Assalamualaikum dear students, I hope you are all fine and doing great. Our today's topic of discussion is thyroid gland. बच्चे जब हम थायराइड ग्लैंड की बात करते हैं तो एक्चुअली हम बात कर रहे थे केमिकल कोऑर्डिनेशन। केमिकल कोऑर्डिनेशन मैंने दो बातें बोली थी। एक तो मैंने बोला था कि जो टू टर्म्स हैं, वन इज द ग्लैंड, अदर इज द हार्मोन। ग्लैंड वो स्ट्रक्चर है जो हार्मोन सेक्रेट करता है और हार्मोन क्या, केमिकल मैसेंजर है। लास्ट वीडियो में हमने क्या कहते हैं मेन ग्लैंड की बात की थी, पिट्यूटरी ग्लैंड की बात की थी, उसकी लोब्स की हमने बात कर ली थी, उसके हार्मोन्स की बात कर ली। जब लोब्स की हमने बात की थी तो हमने इंटीरियर लोब की बात की थी और पोस्टीरियर लोब की बात की थी, और वहां पे हमने एक हार्मोन भी देखा था जिसका नाम हमने कहा था TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्लियर। अब बेसिकली अगर एज अ नेम इंडिकेट थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ऐसा हार्मोन जो थायराइड ग्लैंड को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, दैट इज कॉल्ड एज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब जब थायराइड ग्लैंड आपका एक्टिव हो गया, इसको स्टिमुलेट कर दिया गया, क्लियर। अब थायराइड ग्लैंड कौन से हार्मोन प्रोड्यूस करता है, क्या करता है और उनके बॉडी पे क्या इफेक्ट है, लेट्स सी उनको हम देखते हैं। थायराइड ग्लैंड, ये ग्लैंड गर्दन में लेरिंक्स के नीचे मौजूद है। ये दो हार्मोन खारिज करता है। ये दो हार्मोन कौन से हैं, वन इज अ थायरॉक्सिन। ये हार्मोन ऐसे एंजाइम्स को तहरीक देता है जो तवानाई के लिए सेलुलर मेटाबॉलिज्म मीन ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन करते हैं, क्लियर। इस तरह ये हार्मोन मेटाबॉलिज्म की बुनियादी रफ्तार तेज करता है। डेफिनेटली जब आपकी ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होगी, ATP प्रोड्यूस होगा, आपका ओवरऑल मेटाबॉलिज्म क्या होगा, स्पीड अप हो जाएगा। अब मेटाबॉलिज्म को हम कैसे डिफाइन करते हैं, हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म इस सेट ऑफ ऑल द केमिकल एक्टिविटीज अकरिंग विद इन अ सेल आर इन अ बॉडी। एक बॉडी या एक सेल के अंदर होने वाली जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं वो किस में आ जाती हैं, मेटाबॉलिज्म में आती हैं, क्लियर। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, अच्छा थायरॉक्सिन के ना कुछ चीजें भी देख लीजिएगा जो इससे लिंक्ड है। थायरॉक्सिन की तैयारी के लिए आयोडीन की जरूरत है। जो थायरॉक्सिन है ना, हार्मोन है, इसकी अगर केमिकल कंपोजिशन देखी जाए या केमिकल स्ट्रक्चर देखा जाए तो उसके अंदर आयोडीन एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। इसका मतलब आयोडीन होगी तो थायरॉक्सिन बनेगा, अगर आयोडीन नहीं है तो थायरॉक्सिन नहीं बनेगा। अगर किसी की ग़िज़ा में आयोडीन की कमी हो तो थायराइड ग्लैंड हार्मोन नहीं बना पाता। डेफिनेटली जब वो उसके स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद है तो जब थायरॉक्सिन ही नहीं होगा, मीन मटेरियल ही नहीं होगा, तो फाइनल प्रोडक्ट कैसे बनेगा, तो मीन आयोडीन नहीं होगा तो थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं बनेगा। इस हालत में थायराइड ग्लैंड साइज में बड़ा हो जाता है और इस कंडीशन में क्या होता है, आपका थायराइड ग्लैंड इंक्रीज कर जाता है इन साइज, क्लियर। इस बीमारी को गाइटर कहते हैं और इस प्रॉब्लम को हम क्या नाम देते हैं, गाइटर कहते हैं। पाकिस्तान में गाइटर बहुत कम होता है क्योंकि बेचे जाने वाले खुरदनी नमक में आयोडीन मिल जाता है। मीन आपका ये जो एडिबल सॉल्ट होता है ना, जो आपके क्या उसे कहते हैं दुकानों पे या स्टोर्स पे या शॉपिंग मॉल वगैरह पे जो आपका क्या उसे कहते हैं नमक बेचा जाता है, उसके अंदर आयोडीन, वो आयोडाइज्ड साल्ट होते हैं, मीन आयोडीन के अंदर मिला होता है, क्लियर। अब दो कंडीशंस हो सकती हैं, समटाइम ये हो सकता है थायरॉक्सिन हमारी बॉडी में कम प्रोड्यूस हो तो फिर बॉडी पे, हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट होगा, और अगर थायरॉक्सिन ज़्यादा प्रोड्यूस हो तो फिर बॉडी पे क्या इफेक्ट होगा। अगर थायरॉक्सिन ज़रूरत से कम बने तो सेलुलर मेटाबॉलिज्म की रफ्तार कम हो जाती है। इसके जाहिर बात है सेलुलर मेटाबॉलिज्म कम हो गया तो आपकी बॉडी में क्या होगा, इसके नतीजे में थकावट होती है, वजन में इजाफा होता है और हार्ट बीट और जिस्म का टेम्परेचर कम हो जाता है। जाहिर बात है जब मेटाबॉलिज्म कम होगा तो आपका क्या हो सकता है, हार्ट बीट और जो बॉडी टेम्परेचर है वो स्लो डाउन हो जाएगा। टेम्परेचर इसलिए स्लो डाउन होगा क्योंकि जब ये हार्मोन आपका ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन करवाता है, मीन ग्लूकोज को ब्रेक करवाता है, तो एज अ बाई प्रोडक्ट हीट प्रोड्यूस होती है। जब हीट प्रोड्यूस होती है तो आपका टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो जब ये हार्मोन कम प्रोड्यूस हो रहा है तो ऑटोमेटिकली आपका टेम्परेचर क्या कर जाएगा, फॉल कर जाएगा, डाउन हो जाएगा। एनीवेज अगर थायरॉक्सिन जरूरत से ज्यादा बने, अगर ज्यादा बने तो सेलुलर मेटाबॉलिज्म ऑटोमेटिकली नॉर्मल रेट से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। इसके नतीजे में वजन में कमी होगी और ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट और जिस्म का टेम्परेचर, क्योंकि एज अ बाई प्रोडक्ट हीट ही प्रोड्यूस होती है और हीट क्या हो जाएगी, आपका बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा। Another hormone which is produced that is called as the calcitonin। अब calcitonin भी एक हार्मोन है। अब क्वेश्चन आता है ये किससे लिंक्ड है, दैट इज लिंक टू द यू कैन से कैल्शियम। ये कैल्शियम आयन के साथ लिंक्ड है। अब ये क्या करता है, कैल्शियम आयन को कहाँ से निकाल के कहाँ पे डिपॉजिट करता है, लेट्स सी उसको हम देखते हैं। कैल्सिटोनिन ये हार्मोन कैल्शियम आयंस का खून में, हड्डियों में इंजाफ तेज करता है। अब ये बात समझिएगा कि कैल्सिटोनिन है ये पता क्या करता है, कैल्शियम आयन का क्या आपके ब्लड से कैल्शियम आयन को निकालता है और कहाँ पे डिपॉजिट कर देता है, आपके क्या हो सकते हैं बोन्स के अंदर डिपॉजिट कर देता है, क्लियर। ओके, जहाँ कैल्शियम आयन हड्डियों का, जहाँ पे कैल्शियम हड्डियों का टिश्यू बनाने में इस्तेमाल होती है, क्लियर। इस तरह ये हार्मोन खून में कैल्शियम की मिकदार को कम करता है। अच्छा मैं आपको ना दो चीज़ें बोल देता हूँ। एक और हमने हार्मोन पढ़ना है जिसको कहते हैं पैराथार्मोन।
अब क्वेश्चन आता है पैराथार्मोन क्या है और कैल्सिटोनिन क्या है। मैं आपको कंपैरिजन शो करता हूँ। अच्छा, मैं वैसे आपको बता देता हूँ, आपका कि सेरोटोनिन और पैराथार्मोन दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक होते हैं। एंटागोनिस्टिक का पता क्या होता है? जो दोनों एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला, जो आपका कैल्सिटोनिन है वो पता क्या करता है? ब्लड से कैल्शियम निकालता है और बोन के अंदर डिपॉजिट कर देता है। पैराथार्मोन पता क्या करता है? इसके उल्ट कर देता है। या सिंपल अल्फाज में बोलना चाहूँ, मैं कहता हूँ जो कैल्सिटोनिन है ना, वो ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को कम करता है, और पैराथार्मोन क्या करता है? ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को इंक्रीज कर देता है। यहाँ पे मैं सिंपल कर देता हूँ ये। अच्छा, एक सेकंड जरा रुक। अच्छा बच्चे, मैं बात कर रहा था कैल्सिटोनिन और पैराथार्मोन की। कैल्सिटोनिन जो है वो प्रोड्यूस होता है आपके क्या हो थायराइड ग्लैंड से, और ये क्या करता है? ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को डाउन करता है। डाउन कैसे करता है? ब्लड से कैल्शियम को निकालता है और बोन्स में डिपॉजिट करवा देता है। एक और हार्मोन है पैराथार्मोन, वो कहाँ से प्रोड्यूस होता है? वो पैराथायराइड ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है, और ये रिवर्स करता है, उल्ट करता है किसके? कैल्सिटोनिन के। ये क्या करेगा? अगर मैं कह रहा हूँ उल्ट कर रहा है तो इसका मतलब ये क्या करेगा? ये ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को इंक्रीज कर देगा। क्लियर? ओके, लेट्स सी। पैराथायराइड ग्लैंड, जिसम में 4 पैराथायराइड ग्लैंड होते हैं। अब क्वेश्चन है तो ये कहाँ पे होते हैं? जो हमारा थायराइड ग्लैंड होता है ना, थायराइड ग्लैंड की पिछली साइड पे क्या हो सकते हैं? जो पैराथायराइड ग्लैंड होते हैं। क्लियर? इन ग्लैंड में से एक हार्मोन पैराथार्मोन निकलता है। इंपॉर्टेंट वन कौन सा है? पैराथार्मोन। अब क्वेश्चन आता है ये पैराथार्मोन करता गया, इसी को आगे जस्टिफाई किया गया। ये हार्मोन कैल्शियम आयंस की हड्डियों में खून की मुंतकली को तहरीक देता है। मीन ये ऐसे काम करता है कि आपके बोन से कैल्शियम निकालेगा और कहाँ पे डिपॉजिट करवा देगा? ब्लड के अंदर करवा देगा। अब क्वेश्चन आता है क्या बोन से कैल्शियम निकलता रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। नॉर्मली ये क्या करता है? आपकी डाइट से कैल्शियम लेता है और ब्लड के अंदर कर देता है। अब होता है पता है क्या? जब आपकी क्या होता कहते हैं, ब्लड के अंदर डेफिशिएंसी आ जाए और आपकी डाइट से आपको कैल्शियम नहीं मिल रहा, तब बोन से कैल्शियम लिया जाता है। क्लियर? तब ये हार्मोन ऐसे करता है। इस तरह ये हार्मोन कैल्सिटोनिन के उल्ट काम करता है, वो आपको जो मैंने पहले जस्टिफाई कर दिया। अगर पैराथार्मोन ज्यादा हो तो नॉर्मल से हड्डियों से ज्यादा कैल्शियम खून में शामिल हो जाती है। अगर क्या आपसे कहते हैं ज्यादा हो जाए तो क्या हो जाएगा? आपकी बोन से ज्यादा कैल्शियम निकाल लिया जाएगा। जब बोन से कैल्शियम ज्यादा निकल जाएगा तो आपकी बोन्स क्या हो जाएंगी? वीक हो जाएंगी। सिंपल ये बात कर रहा है। पैराथार्मोन की कमी से अगर पैराथार्मोन की कमी हो जाए तो क्या हो जाएगा? आपके ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल की डेफिशिएंसी आ जाएगी। सीधी बात, अगर ज्यादा हो गया तो ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल हाई हो जाएगा, अगर कम हो गया तो कम हो जाएगी। अच्छा, अब अगर क्या हो सकता है पैराथार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाए और ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल भी डाउन हो जाए, तो इससे टेटनी हो जाता है। अब टेटनी क्या चीज़ है? टेटनी एक डिजीज है जिसमें ये कंडीशन होती है, जिनकी अलामत मसल्स का फड़कना, आपके मसल्स फड़केंगे, ट्विच करेंगे, बार बार कंट्रैक्शन होगी, अखड़ाव भी हो सकता है, क्रैम्प भी आ सकते हैं, ओके, और झटके भी लग सकते हैं जिन्हें कन्वुल्जन्स कहते हैं। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता क्या आता है कि ठीक है हम पढ़ तो कैल्शियम आयन को रहे हैं, कैल्शियम आयन का आपके मसल से क्या लिंक है? बेसिकली आपके जो मसल्स की कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन है ना, उनके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो कैल्शियम आयन होता है। क्लियर है बच्चा? वो जो कैसे है, किस तरह, ये सेकंड ईयर में आप क्या हो सकते हैं, एक मॉडल पढ़ोगे, हम स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल कहते हैं ऑफ मसल, वहां पे देखा जाएगा। और यहाँ तक ये टॉपिक कंप्लीट है। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।